नमस्कार, आर टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सहारनपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां पर देवबंद पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद और मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के पिता को देंगे श्रद्धांजलि। गांव जड़ोदा जट में पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहारनपुर जिले के देवबंद पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री यहां पर मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ देवबंद में शोक संतप्त परिवार से मुलाकात भी करेंगे और संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर भी प्रशासन ने आवश्यक सुरक्षा और व्यवस्था के इंतजाम भी कर दिए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर का दौरा करेंगे और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि देवबंद में शोक देखने को मिल रहा है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहारनपुर जिले के देवबंद पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री यहां पर मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ देवबंद में ही शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर संवेदनाएं भी व्यक्त करेंगे और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर दिए हैं। सीएम योगी के साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर आज हरियाणा के सोनीपत जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही आपको बता दें कि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और 8 माह के भंडारा में भी उपस्थित रहेंगे। चलिए आपको दिखवाते हैं तस्वीरें, कहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज की, सिद्ध शिरोमणि बाबा मत्स्यनाथ जी महाराज की, सिद्ध शिरोमणि बाबा अमृतनाथ जी महाराज की, सिद्ध शिरोमणि बाबा अमृतनाथ जी महाराज की, बाबा नागेवाला धाम की, बाबा नागेवाली धाम की, सिद्ध बाबा बुद्धनाथ जी महाराज की, सिद्ध बाबा बुद्धनाथ जी महाराज की। नमः पार्वती पतिये हर हर। आज के इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह एवं 8 मान भंडारा के इस कार्यक्रम में इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन के संरक्षक लोकप्रिय विधायक पूर्व सांसद बाबा मत्स्यनाथ धाम स्थल बोहर के श्री महंत योगी बालकनाथ जी महाराज, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक और आयोजक बाबा नागेवाले धाम के श्री महंत बाल योगी मसाननाथ जी महाराज, आज के इस समारोह में जिनकी विशिष्ट उपस्थिति है, ऐसे नाथ पंथ के हमारे सभी पूज्य संत योगेश्वर, योगी महासभा के महामंत्री श्री महंत चैताईनाथ जी महाराज, हमारे रमतो के 12 के श्री महंत बाबा महंत कृष्णनाथ जी महाराज,
18 के श्री महंत बाबा महंत समुद्रनाथ जी महाराज, 5वां गरीबनाथ मठ के श्री महंत पीर शेरनाथ जी महाराज, कोथकला हिसार के श्री महंत पीर जेताईनाथ जी महाराज, उजाना के श्री महंत पीर राजनाथ जी महाराज, रायसन के महंत पीर लहरनाथ जी महाराज, हीरो कला पंजाब के श्री महंत पूर्णनाथ जी महाराज, धनौरी के श्री महंत पीर हरिनाथ जी महाराज, सांगल से श्री पीर महंत शेरनाथ जी महाराज। आज के समारोह में विशेष रूप से जिनकी उपस्थिति हुई है, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोनी जी, हरियाणा सरकार के मंत्री श्री अरविंद शर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, पूर्व मंत्री और विधान परिषद के सदस्य और मध्य प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, यहां के स्थानीय विधायक श्रीमती कृष्णा गहरावत जी, विधायक निखिल मदान जी, विधायक देवेंद्र कादियान जी, आज के इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष सोनीपत अशोक भारद्वाज जी, सभी पूज्य योगेश्वरगण, संतजन, भक्तजन और भारी संख्या में सिद्ध योगी बाबा बुद्धनाथ जी महाराज, सिद्ध योगी बाबा कृष्णनाथ जी महाराज, सिद्ध बाबा वीरनाथ जी महाराज, सिद्ध योगी बाबा बृहस्पतिनाथ जी महाराज, सिद्ध बाबा योगी स्वरूपनाथ जी महाराज, सिद्ध बाबा योगी मुन्नानाथ जी महाराज, सिद्ध योगी बाबा सुनहरा नाथ जी महाराज के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले सभी उपस्थित श्रद्धालु बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले नाथ संप्रदाय की ओर से आयोजित इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के इस भव्य आयोजन के लिए इस पीठ के श्री महंत बाल योगी मसाणनाथ जी महाराज को हृदय से उनका अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी गुरु परंपरा के प्रति जो अगाध श्रद्धाभाव के साथ यहां की जनभावनाओं के अनुरूप इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह और आठमान के भंडारे के इस भव्य आयोजन को आज यहां पर आयोजित किया है, ये सचमुच अभिनंदनीय है, सराहनीय है। और इस अवसर पर आप सभी पूज्य संतों का, श्रद्धालु जनों का मैं नाथ संप्रदाय की ओर से भी, योगी महासभा की ओर से भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत की सनातन धर्म की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में नाथ पंथ भारत के प्राचीनतम उपासना विधियों में से एक है, जिसने जीवन के मूल्यों और जीवन को जीने के लिए सदैव एक नई प्रेरणा दी है, समाज को उसके साथ जुड़ने, उसके साथ मिलकर के आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। और यही कारण है
बृहत्तर भारत में आप जहां कहीं भी जाएंगे, नाथ सिद्धों, योगियों की एक लंबी श्रृंखला, उनके मठ, उनके मंदिर, उनका धूना, उनके खो, इनके माध्यम से आपको एक लंबी श्रृंखला देखने को मिलेगी। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सर्वत्र फैले हुए धर्मस्थल सनातन धर्म के प्रति, उनके मूल्यों और आदर्शों के प्रति, नाथ पंथ की परंपरा की प्रतिबद्धता को भी प्रस्तुत करते हैं। बहनों और भाइयों, आज देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत को अपनी आंखों से, भौतिक चक्षुओं से देख रहा है। भारत तेजी के साथ दुनिया में आगे बढ़ रहा है और ये हमारा सौभाग्य है कि 1000 वर्षों के अंदर दर्जनों पीढ़ियां चली गई। एक हसरत थी कि हम भारत को तक भारत को श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित करते हुए देख सके। 1000 वर्षों के अंदर वह 1000 वर्ष विदेशी आक्रांताओं का सामना करते हुए, गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए व्यतीत हो गए। एक कालखंड ऐसा भी आया था जब लोगों ने मान लिया था कि गुलामी हमारी नियति बन चुकी है, अब हम इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। आज 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि इसी दिन ही श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर आया था। यह दिन भारतीय इतिहास और संस्कृति में विशेष स्थान रखता है क्योंकि इस महत्वपूर्ण पल के लिए 500 साल का इंतजार करना पड़ा। श्रद्धालु और देशवासियों के लिए ही ये दिन धार्मिक आस्था और गर्व का प्रतीक है। इस अवसर को ही याद करते हुए कई मंदिरों और धार्मिक संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देश भर में लोग इस ऐतिहासिक पल को स्मरण के श्री राम मंदिर की ही प्राण प्रतिष्ठा की महिमा को याद कर रहे हैं। तो 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक दिन और इंतजार के बाद आया था शुभ पल। उत्सव और भक्ति के साथ ही जश्न का माहौल। ऐतिहासिक दृष्टि से भी विशेष दिन ये माना जा रहा है। तो विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग एक और लखनऊ से आपको खबर बता दें, जहां पर 26 जनवरी पर परेड की तैयारियां तेज कर दी गई हैं और गणतंत्र दिवस परेड का ये रिहर्सल हुआ है। रिहर्सल के लिए हजरतगंज में डायवर्जन भी किया गया है। विधानसभा पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है और कई प्रमुख रास्तों को भी डायवर्ट किया गया है। तो बड़ी अपडेट आ रही है 26 जनवरी को लेकर। राजधानी लखनऊ में ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और गणतंत्र दिवस की परेड का ही रिहर्सल हजरतगंज क्षेत्र में संपन्न हुआ है। इसी दौरान ही सड़क यातायात को डायवर्ट भी किया गया है और कई प्रमुख मार्गों पर हाई अलर्ट और पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वैकल्पिक मार्ग का ही प्रयोग करें और सुरक्षा व्यवस्था का पालन करें। मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की सुरक्षा के मद्देनजर विधानसभा क्षेत्र में विशेष निगरानी रखी जा रही है। तैयारियों के तहत ही सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा परेड का अभ्यास लगातार जारी है। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। 26 जनवरी को लेकर राजधानी लखनऊ में ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। गणतंत्र दिवस की परेड का ही रिहर्सल हजरतगंज क्षेत्र में संपन्न हो गया। आपको बता दें, इसी दौरान ही सड़क यातायात को डायवर्ट भी किया जा रहा है और कई प्रमुख मार्गों पर हाई अलर्ट पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। प्रशासन ने नागरिकों से लगातार अपील करती नजर आ रही है कि वैकल्पिक मार्ग का ही प्रयोग करें और सुरक्षा व्यवस्था का पालन करें। मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के सुरक्षा के मद्देनजर विधानसभा क्षेत्र में विशेष सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं।
अब खबर कानपुर से है, जहां पर जीआरपी लाइन परिसर में ही 40 लाख रुपए की लागत से बने प्री फैब्रिकेटेड भवन का ही भव्य लोकार्पण और इसके साथ ही एडीजी रेलवे प्रकाश डी ने ही फीता काटकर किया है। इस मौके पर डीआईजी पीएसी और अतुल शर्मा आईजीएन और कोलांची असिस्टेंट कमांडेंट आरपीएफ विवेक शर्मा कमांडेंट 37वीं बटालियन पीएसी बजरंग बली चौरसिया सहित ही कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे हैं। और आपको बताते चले कि एडीजी रेलवे ने ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को ही मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। उन्होंने कहा है कि प्री फैब्रिकेटेड यूनिट से ही पुलिस कर्मियों के काम में सुविधा होगी और यात्रियों से रेलवे पुलिस के निर्देशों का पालन करने की भी अपील की गई है। राजकीय रेलवे पुलिस उत्तर प्रदेश के लिए आज एक विशेष दिन है। आज मैं कानपुर सेंट्रल स्टेशन के सामने जो जीआरपी कैंप है उसमें आपके साथ खड़ा हूं। मूलभूत सुविधा, जवानों की जो मूलभूत सुविधा है और आधारभूत ढांचा है उसमें काफी अच्छी बढ़ोतरी कुछ दिनों से हुई है। उसी श्रृंखला में आज लगभग 40 लाख के खर्चा में जवानों के लिए एक बैरक, जो प्री फैब्रिकेटेड बैरक कहा जाता है, जिसके निर्माण उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम द्वारा किया गया है, जिसकी लोकार्पण आप सबके सामने हुई है। ये बैरक काफी आधुनिक है, यानी मॉडर्न फैसिलिटीज इसमें है। 30 कर्मचारी इसमें आराम से निवास कर सकते हैं और बैरक के साथ ही बाथरूम, टॉयलेट और बोर यानी पानी की सुविधा, बिजली की व्यवस्था, ये सारे व्यवस्था इस बैरक में है। और ये एक खास तकनीक से बनाया गया है जो फायर प्रूफ कहा जाता है। शामली पुलिस ने मुंबई के फिल्म डायरेक्टर हिमांक प्रशांत कनव और उसकी पत्नी सुरभि भार्गव को ही गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने ही साइबर ठगी कर 41 लोगों से करीब 1.77 करोड़ रुपए की ठगी की। और पुलिस के अनुसार हिमांक ने पंजाब नेशनल बैंक पालिका बाजार शामली में एक करंट अकाउंट खुलवाया और जिसे पूरे एक्सेस अपने साथ ही हर्षित को ही सौंप दिया। इस खाते के जरिए 8 अप्रैल 2024 को 98 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ और मामले में अभी और जांच बाकी है। एक हमारे यहाँ कंप्लेंट आई थी हमारे थाना साइबर थाना में, साइबर हेडक्वार्टर से, जिनमें बहुत सारे अकाउंट से साउथ के हमारे यहाँ के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए थे और बाद में वो पैसे यहाँ से निकाल लिए गए थे। बेसिकली वो जो पैसे हमारे यहाँ के अकाउंट में जब तक सामने अकाउंट पे आए थे वो सारे पैसे साइबर अपराध के पैसे थे। इसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि किसी व्यक्ति के द्वारा टेलीग्राम चैनल बनाया गया और उस पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपना एक पोर्टल लॉन्च किया गया। करीब 41 लोगों ने उस पर पैसा इन्वेस्टमेंट किया और बाद में पैसा वो ठग लिया गया, निकाल लिया गया कहीं से, और अलग अलग स्टेट्स में उसकी शिकायत दर्ज कराई गई, कंप्लेंट उसकी हुई थी। और वो कंप्लेंट जो थी हमारे यहाँ जो अकाउंट है शामली में पीएनबी में, उसके लिए की गई थी। उस पर हमारी जानकारी हुई, हम लोगों ने इस पर विस्तृत जांच किया। उसमें एक पीएनबी बैंक अकाउंट है जिनके ओनर हिमांक प्रशांत और सुरभि भार्गव हैं। इन लोगों ने अपना अकाउंट खोला था और इसी में पैसा आया था ठगी का, साइबर क्राइम का, और बाद में इससे पैसे ट्रांसफर होकर निकाल लिए गए थे। इनका आरोप यह है कि इसमें हर्षित नाम का व्यक्ति है जो अपना नंबर इसमें लगाया था, और एक राघव दिल्ली के हैं और एक कोई रेहान है जो बिहार का है। बेसिकली हमारा पासबुक, हमारा एटीएम कार्ड सब कुछ उसके पास चला गया था और उसके माध्यम से पैसे ड्रॉ किए गए हैं। तो कुल मिला के अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन की पहली स्टेज में 2 लोग गिरफ्तार किए गए इसमें, जिनके अकाउंट में पैसे फ्रॉड के आए हैं। अभी इसमें और भी 3-4 लोग हैं जिन पे हमारी जांच जारी है और जल्दी उन्हें हम गिरफ्तार करेंगे और पैसा हम लोग बरामद करेंगे।
अयोध्या में सरयू नदी में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए फ्लोटिंग बाथिंग कुंड तैयार किया गया है। आपको बता दें कि यहां पर ये कुंड जो है विशेष रूप से सुरक्षित और व्यवस्थित स्नान के लिए बनाया जा रहा है, ताकि तीर्थ यात्रियों को सुविधा के साथ ही धार्मिक अनुष्ठान करने का अवसर मिल सके। मंडल प्रशासन ने बताया है कि कुंड का निर्माण सभी सुरक्षा मानकों और सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है और कुंड के तैयार होने के बाद बड़ी संख्या में ही श्रद्धालु यहां पर स्नान कर सकते हैं, जिससे भीड़ और असुविधा कम होगी। सरयू नदी में ये फ्लोटिंग कुंड धार्मिक और इसके साथ ही पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित होने के साथ साथ अयोध्या की तीर्थ यात्रा को और व्यवस्थित बनाएगा। अयोध्या पहुंचा 286 किलो वजन और 8 फीट लंबा कोदंड धनुष, जो कि पंच धातु से ही बना है और इसे कांचीपुरम की 48 महिला कारीगरों ने 8 महीने में तैयार किया है। ये धनुष 3 जनवरी 2026 को ही राउरकेला से रवाना हुआ और जहां पर ओडिशा के ही 30 जिलों में भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। धनुष पर भारतीय सैन्य वीरता के दृश्य उकेरे गए हैं और जो इसे विशेष रूप से गौरवपूर्ण बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या में ये धनुष राम सेवकपुरम में ही स्थापित किया जाएगा। आयोजकों ने बताया है कि ये आयोजन धार्मिक और इसके साथ ही सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और श्रद्धालुओं के लिए इसे देखकर भक्ति और गर्व का अनुभव होगा। झांसी में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस मुठभेड़ में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान ही एक बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की और जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा करते हुए ही कार्रवाई करते हुए तीनों को ही दबोच लिया है और चोरों के कब्जे से चोरी की 1,26,000 रुपए नगद और सोने चांदी के जेवरात और इसके साथ ही 315 बोर का अवैध तमंचा बरामद किया गया है। पूरा मामला आपको बता दें मऊरानीपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अब खबर मिर्जापुर से है, जहां पर धर्मांतरण के मामले में पुलिस और आरोपी फरीद के बीच में मुठभेड़ हुई और पुलिस को ही देखकर फरीद ने फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है और उसे पैर में ही गोली लगी है। मुठभेड़ के बाद ही पुलिस ने फरीद को गिरफ्तार कर इलाज के लिए ही ट्रामा सेंटर पहुंचाया। अधिकारियों ने बताया है कि मामले में पहले ही 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और पुलिस पूरे मामले की तलाश में जो है वो जारी है और इसको लेकर ही किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। दिवस पूर्व धर्मांतरण के संबंध में 2 अभियोग पंजीकृत हुए थे, जिसकी विवेचना करते हुए 4 अभियुक्तों को जेल भेजा गया था। उसमें एक जिम का संचालक था, जिम का मालिक था, जिसका नाम था फरीद, जो मुख्य अभियुक्त था, वांछित चल रहा था। मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि बरकछा जंगल के पास कहीं पर छिपा हुआ है। हमारी एसओजी की टीम, थाना कोतवाली देहात की टीम, क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में कार्य कर रही थी उसको पकड़ने के लिए, गिरफ्तारी के लिए। उस व्यक्ति के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, अपराधी के द्वारा, शातिर व्यक्ति था। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग की गई, इसमें वो घायल हुआ। बरेली के बिथनी चैनपुर थाना क्षेत्र के ही पंचवटी इनक्लेव में पुलिस और अपराधी लकी लभेड़ा के बीच में जोरदार मुठभेड़ हुई है और घटना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने ही रामगंगानगर परियोजना सेक्टर 11 में हत्या के मुख्य आरोपी लकी लभेड़ा को चारों तरफ से घेर लिया और खुद यहां पे बताया जा रहा है फंसा देखकर ही आरोपी ने ही पुलिस पर जानलेवा फायरिंग की और इस गोलीबारी में सिपाही अक्षय तोमर घायल हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लकी लभेड़ा के दोनों पैरों में गोली लगी और वो वहीं पर ढेर हो गया। फिलहाल पुलिसकर्मी और आरोपी दोनों का ही अस्पताल में इलाज चल रहा है और घटना ने बरेली में ही अपराध और कानून के बीच में लड़ाई को फिर से उजागर कर दिया गया है। पुलिस द्वारा मृतक का पीएम कराया गया तथा विवेचना में हत्या की धारा तथा सुसंगत धाराएं वृद्धि की गई। आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम दबिश में थी। आज दिनांक 22/1/26 को सुबह 6:15 बजे मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा रामगंगा नगर परियोजना पंचवटी इनक्लेव सेक्टर 11 से आरोपी लकी लभेड़ा को बाद मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में
आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज के बहुप्राचीत मिनी एम्स बिल्डिंग की बदहाली को लेकर ही गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। आरोप है कि जर्जर हालत में पहुंच चुकी ये इमारत मरीजों की जान के लिए खतरा बन गई है और इस मामले को लेकर ही रामनाथ सिकरवार ने ही जिम्मेदार अधिकारियों और निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदारों पर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भवन निर्माण में ही घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया और निर्माण कार्य में भारी लापरवाही बरती गई है। मिनी एम्स बिल्डिंग की खराब हालत को दिखाते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दीवारों की दरारें टूटना और प्लास्टर कमजोर देखा जा सकता है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। प्रयागराज में ही माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कथित नियम उल्लंघन के कारण ही दूसरा नोटिस भेजा गया है। नोटिस में आरोप लगाया गया कि मौनी अमावस्या के दिन उन्होंने रिजर्व पाटून पुल का ही बैरियर तोड़ा और इसके साथ ही बघी में संगम की ओर जाने का ही प्रयास किया, जबकि इसके लिए ही अनुमति नहीं दी गई थी। अधिकारियों ने ही चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे में ही संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं रद्द की जा सकती हैं। इसके अलावा भविष्य में मेले में ही प्रवेश पर भी पाबंदी लग सकती है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।